नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी मैथ की चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसमें अपन आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 यानी 1.4 प्रश्नावली के बारे में अपन बात करेंगे। तो आपने पीछे की 1.1, 2 और 3 अच्छे से देख ली होगी और वो अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अगर वो नहीं देखी है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी के साथ साथ ये सारी प्रश्नावली एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अपन बात करेंगे आज 1.4 के बारे में। देखो, इस प्रश्नावली में अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं, देखो वास्तविक संख्याओं के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। जो वास्तविक संख्याएं हैं वो अपने दो भागों में बांटा था। कौन कौन सा? एक तो था इसमें, पहला था परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी जो प्रकार की होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, देखो एक तो होती है परिमेय संख्या, ठीक है, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको अपन क्या कर सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या करें? P बटे Q के रूप में लिख सके और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो होती है अपरिमेय संख्या। जिसमें 1.3 में अपने जो अंडर वाली संख्या है वो सारी पढ़ी थी। जैसे अपने ये पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या। जिस संख्या का पूरा पूरा अंडर नहीं निकलता है वो कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। साथ में आप देखेंगे यहां पर एक प्रकार की और जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे 2.02, 002, 0002, इस तरह की जो संख्या आगे चलती जाएगी, या दिख लिया 1 पॉइंट या 0.101, 001, 0001, तो ऐसी जो संख्या चलती जाती है वो भी क्या है? वो भी अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो समझ में आ गया आपको परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या। देखो, इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब एक निश्चित संख्या बाद में कोई अंक वापस वही अंक नहीं आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पर एक बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, इसी तरह से ऊपर वाली संख्या है। और अंडर की जो संख्या होती है जिसको अपन P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो तो क्या है? वो तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P बटे Q के रूप में लिखते हैं संख्याएं, तो इसको हल करते हैं तो दो तरह की संख्या मिलती है। जैसे P बटे Q लिखा हुआ है, इसको आप भाग करके हल करेंगे तो इसके दो आंसर निकलेंगे। अपन दशमलव में हल करते हैं ना, तो दो तरह के इसके दशमलव अंक निकलते हैं। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। एक होता है शांत आवर्ती का, जिसको शांत आवर्ती कह सकते हैं, और एक होता है अशांत आवर्ती। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अपने छोटी क्लासों में भाग पढ़े होंगे, एक छोटे से दो भाग करके देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक तो भाग किया मैंने, जैसे 11 के अंदर 4 का भाग दिया। कुछ तो भाग ऐसे होते हैं जिसमें शेषफल 0 आते हैं, कुछ भाग में शेषफल बचता है। शेषफल वाले भाग भी दो तरह के होते हैं। और दूसरा अपन भाग करके देखेंगे 10 में 3 का भाग। दोनों ही सही, आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएगी, शांत कौन सा है अशांत कौन सा है। यहां पर देखो, मैंने 11 के अंदर 4 का भाग दिया, दो बार जाएगा, कितना आएगा? 8। फिर 8 में से 11 को घटाएंगे 3। फिर देखो अब 3 में भाग नहीं जा रहा, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर पॉइंट लगाकर 1 0 लिख सकते हैं। फिर भाग जाएगा 7 बार, 7 चौके कितना होता है? 28, यहां बचा 2। फिर ये पॉइंट का एक और 0 लगा सकते हैं। फिर ये 5 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0, और ये भाग क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो जो भाग पॉइंटों के बाद में खत्म हो जाते हैं, एक निश्चित संख्या बाद में खत्म हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? शांत आवर्ती कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? शांत आवर्ती के भाग। समझ में आ गया? शांत किसे कहते हैं? जिस भाग के अंदर पॉइंटों के बाद में जो भाग खत्म हो जाए और शेषफल, पॉइंटों में भाग चलते हुए भी शेषफल जहां पर 0 आ जाए, वो होते हैं शांत आवर्ती। वो संख्या कौन सी होती है? शांत आवर्ती की। दूसरी बात करें दशमलव की, है कौन सी संख्या है? दशमलव की पॉइंट की संख्या है, ठीक है, डेसिमल नंबर। इसके बाद में अपन बात करें दूसरा अशांत आवर्ती। 10 में देखो 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार, कितना आएगा? 9। फिर से 0 पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद एक संख्या 0 लिख सकते हैं, फिर से भाग जाएगा 3 बार, सॉरी 9 आएगा, फिर से एक बचा 0 लगा सकते हैं, फिर से 3 या 9। तो इस तरह से ये चलती जाएगी संख्या।
तो इस तरह के भाग को क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। इसको इसकी लिखने की बजाय अपन इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो इसी संख्या को लिख के बता रहा हूं, 3.3 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार। इसका मतलब ये 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो जाएगा। कई बार ऐसा भी लिखा होता है 3 पॉइंट, जैसे मैंने लिख दिया 1 4 7, इसके ऊपर बार लगा दिया, मतलब क्या आ जाएगा, इसको सही लिखेंगे तो 1 4 7 1 4 7 1 4 7, इस तरह से बार बार आता जाएगा। तो ये कौन से भाग होते हैं, ये होते हैं अशांत आवर्ती के। ये कौन से होते हैं, अशांत। परिमेय संख्या में ही शांत और अशांत होता है, अपरिमेय संख्या में नहीं होता। वो तो अपरिमेय संख्या है, उसको P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, तो फिर अपन उसको कैसे निकाल सकते हैं कि वो शांत है या अशांत है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, खास करके ये दोनों आपको शांत और अशांत आवर्ती वाले, ये दोनों भाग आपको क्लियर करवा देंगे कि शांत कौन सा होता है और अशांत। ये आप अच्छी तरह आपको भाग पहले छोटी क्लासों में आपने सीखे ही होंगे, तो ये दोनों आपको क्या बता देंगे, आपको शांत और अशांत। तो अपने पास की वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब बात करते हैं कैसा पता चलेगा, ये भाग नहीं करना है आपको लोगों को, बिना भाग किए हुए कैसे पता लगा सकते हैं कोई भी संख्या शांत है या अशांत है। शांत और अशांत का कैसे पता लगा सकते हैं, देखो बात करते हैं। देखो यहां पर अपन P/Q के रूप में लिखते हैं, जब संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं तो यहां क्या है, ये Q जो हर है, इसका डिनोमिनेटर है जो हर है, यहां पर ये क्या है, Q। अगर Q के अपन गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड, क्या करें, इसके गुणनखंड करें इसके, और गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में आ जाता है। अगर गुणनखंड इस रूप में आ रहे हैं तब तो वो क्या है, वो है शांत। वो क्या है, शांत। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड आ जाए, 2 का 5 के अलावा कोई साथ में आ जाए, या कोई ऐसे गुणनखंड जिसमें 2 और 5 नहीं आ रहे, 2 और 5 की घात नहीं आ रही है, तो वो क्या है, वो अशांत हैं। वो कौन से प्रकृति के हैं, अशांत आवर्ती के दशमलव है। ठीक है, 2 की घात और 5 की घात आनी ही चाहिए, 2 की घात कुछ भी हो, 5 की घात, यहां पर एक आप ब्रैकेट में याद रख सकते हैं, किसी भी की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो देखो यहां पर आपको शांत और अशांत चेक करना है, इससे बिना भाग किए हुए, तो आप उसके गुणनखंड करके देखेंगे, कौन से के, उसके हर के, Q के गुणनखंड करके देखेंगे। अगर उसमें Q के गुणनखंड करने पर 2 की घात और 5 की घात के रूप में आ रहा है, तब तो वो शांत है, नहीं तो वो क्या है, अशांत है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन एक एक सवाल देखते हैं इसकी प्रश्नावली के। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली का पहला सवाल। देखो पहला सवाल आपको क्या दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती के हैं। आपको भाग नहीं करना है, बिना भाग किए हुए आपको चेक करना है कि ये जो दशमलव है, आपको संख्या लिख रखी है जैसे 13/3125, 17/8, इनको बिना भाग किए हुए चेक करना है ये शांत है या अशांत है। तो एक एक भाग को करेंगे अपन, ध्यान से देखिएगा किस तरह से करना है। तो सबसे पहला सवाल अपन देखें, तो पहले के अंदर आपको ये दे रखा है 13/3125, भाग करके तो अपन चेक कर ही सकते हैं, आपको यहां बिना भाग किए हुए चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं बिना भाग किए हुए, अगर आपने उसके अभाज्य गुणनखंड किसके कर रहे हैं बताओ, अभाज्य गुणनखंड इस करेंगे 1325 के, किसके, इस 3125 के अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। किस तरह से होंगे, देखो यहां पर कर लेते हैं 3125, पहले देखें किसका भाग जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, विषम संख्या है, 3 का नहीं जाएगा, इसका 5 का भाग देखें, 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, फिर से 5 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा, फिर से 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25, और फिर से 5 का भाग देंगे तो 5, और फिर से 5 का भाग देंगे तो 1। तो ये क्या आ गया, 625 को। देखो अब इधर हल करते हैं सवाल को। तो देखो मैंने लिखा इसको 13/5 की घात कितना हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 3125 को आप लिख सकते हैं, 5 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5, इसको 5 की घात में लिखना है। यानी बिना डिवीजन मेथड के आपको इसको ये करना है कि ये शांत है या अशांत। तो अपन यहां पर लिख देंगे 5 की पावर 5। 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसके गुणा में अपन क्या लिख सकते हैं, 1 तो लिख ही सकते हैं। इसका मतलब है यहां 13
5 की घात 5 गुणा 2 की घात 0 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 2 की घात किसी भी की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो अगर वहां पर सिर्फ 5 की घात आ रही है या सिर्फ 2 की घात आ रही है तो आप 5 या 2 की घात 0 लिख सकते हैं उसके गुणा में, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणा में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हर के अंदर देखो 5 की और 2 की घात बन रही है, इसका मतलब ये जो प्रसार है वो कैसा है? शांत है। तो ये कैसा है इसका प्रसार? ये शांत आवर्ती का है। क्या लिखेंगे? अतः हर में 5 की घात n इंटू 2 की घात n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत आवर्ती का है। क्या है? शांत आवर्ती का है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहां लिखा हुआ है 17/8। आपको क्या करना है, जो हर के अंदर संख्या आ रही है उसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका भाग जाएगा? 2 का। कितना आ जाएगा? 4। 4 में भाग देंगे फिर 2 और 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। तो मैंने यहां लिख दिया 17/2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 8। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 17/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। 5 है नहीं तो 5 की घात 0 लिख लो, क्योंकि यहां इसके गुणा में 1 तो है ही, 5 की घात 0 लिख दिया। यहां पर भी क्या है? यहां पर भी आपके अंश और हर में क्या आ रहा है? 2 और 5 की घात आ रही है, इसका मतलब ये भी क्या है? शांत है। ये भी क्या है? वापस ये लिखोगे, अतः इसके हर में 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। पूरी लाइन लिखनी है, ध्यान रखना है। यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है? इसकी पूरी लाइन आपको लिखनी है। ये कौन सा हो गया? दूसरा, शांत। अब इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 64/455। क्या करेंगे सबसे पहले बताओ? इसके जो हर में संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करके देखें तो 455 के अभाज्य गुणनखंड करें। 455 के क्या होंगे? 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, सबसे पहले किसका देंगे? 5 का भाग देंगे। 5 का देंगे तो यह आ जाएगा 91। 91 में किसका भाग जाएगा? 7 का। किसका जाएगा? 7 का। तो 7 का देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। और फिर 13 में किसका भाग जाएगा? 13 का, तो 1। तो यहां क्या लिखेंगे आप? यहां इस तरह से लिखेंगे 64/5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1 इंटू 13 की घात 1। तो इसमें देखो 5, 2 और 5 की घात के अलावा भी आ रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे? अतः इसमें हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत प्रकृति का है, अशांत आवर्ती का है। जब अशांत नहीं हो तो लिखेंगे इसके हर को 2 की घात m और 5 की घात के n के रूप में नहीं है यहां पर, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। देखो यहां पर 7 और 13 आ रहा है, अपने क्या आना चाहिए? या तो सिर्फ 2 की घात में हो, या सिर्फ 5 की घात में हो, या 2 और 5 की घात में हो, इसके अलावा नहीं आना चाहिए। क्योंकि सिर्फ 2 होगा तो अपन देखो, सिर्फ 2 होगा तो 5 की घात 0 लिख लेंगे, और सिर्फ 5 है तो 2 की घात 0 लिख लेंगे। लेकिन इसके अलावा आ गया तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बाकी इसके सवाल करते हैं अपन अभी इसके आगे। और हाँ, इसके बाद देखते हैं इसका अगला तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरे क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है? सॉरी, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 3 अपने कर लिया। चौथा क्वेश्चन में दे रखा है 15/1600। तो देखो कहीं ना कहीं ये कई बार क्या होता है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से कट रही है, तो आप काट के भी कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, काट के। तो मैं एक बार इसको 5 के पहाड़े से काट लेता हूं। तो ये कितने, 5 दिए 15, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 320। देखो ये 5 के पहाड़े से काटा है, 5 दिए 15, और ये इसको काटा, तो ये लगभग ऐसा बन रहा है 3/320। अब ये 3 के पहाड़े से नहीं कट रहा है। कई बार आप काट लेना चाहिए, अगर काटेंगे नहीं तो अपने से गलती हो सकती है, वो आगे वाले सवाल में देखेंगे। तो अब अपने को क्या करना है, 320 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किसके, 320 के। तो कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 160। फिर से 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80। फिर 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40। 40 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 20 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 10 को 2 से भाग करेंगे 5, और 5 में किसका भाग जाएगा, 5 का ही जाएगा, तो 1। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, जो 3/320 आया है, इसको अपन लिख सकते हैं 3/2 की घात कितनी है अभी, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात कितना है, 1। तो लिखा हुआ है ना 2 और 5 की घात में बन रहा है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार बताओ कैसा है, जल्दी से बताएंगे। 2 और 5 की घात में आ रहा है, तो इसका मतलब आप पूरी लाइन लिखेंगे, अतः इसका हर 2 और 5 की घात में है, लिख सकते हैं या है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत आवर्ती का है। कैसा है, शांत आवर्ती का है। इसके बाद में देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। छठे में देखो क्या लिखा हुआ है, सॉरी 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है 29/343। क्या ये किसी पहाड़े से कट रही है क्या, पहले नहीं कट रहा, तो अपन क्या करेंगे, 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, देखो 7 से भाग जाएगा कितना आएगा, 49। फिर 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और फिर 7 से भाग देंगे तो 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 29 बट्टे, बताओ क्या लिखेंगे, 7 की घात 3, 7 की पावर 3। तो यहां 2 और 5 की घात दोनों ही नहीं आ रहे, यानी आप 7 एक्स्ट्रा आ गए ना, 2 और 5 की घात में आते, लेकिन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या है, ये अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि इसके हर में क्या नहीं आ रहा, 2 और 5 की घात, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं आ रहा, इसलिए कौन सी आवर्ती का हो गया, ये अशांत आवर्ती का। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा, यहां से देखो आपको पहले से इसको दे रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। देखो पहले से ही दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों गुणा में लिखे हुए हैं। अब यहां से पहले से क्या है, ये घात 2 और 5 के रूप में है, तो सीधे ही लिख देंगे, अतः इसका हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। कैसा है, शांत आवर्ती का है। बस सिंपल सा आप इससे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखो बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको ये चेक करना है कि ये शांत है और अशांत है। तो ये क्या है, ये शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि इसके हर में 2 की घात और 5 की घात बन रही है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कहां तक कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन तक। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें प्रश्न में आपको दे रखा है 129 बटे, यहां दे रखा है 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। बताओ ये पहले ही आप देख के बताओ, इसका सीधा ही देखिए, क्योंकि पावर पहले से इसको क्या है, बटे में गुणनखंड लिखे हुए हैं। तो आप बताएंगे ये शांत आवर्ती का है या अशांत है। तो ये क्या है, ये सीधा ही देखने पर ये क्या है, अशांत है। और क्यों है, इसका कारण आप बताएंगे, क्योंकि इसके हर के अंदर 2 की घात 5 और m 5 की घात m के रूप में नहीं है, क्योंकि एक और घात आ रही है, वो है 7, जो नहीं आने चाहिए थी। 2 और 5 के अलावा कोई सी भी संख्या की घात नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है, इसका मतलब वो क्या है, अशांत प्रवृत्ति का है। आप इसमें भाग करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे 8वां क्वेश्चन, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है। देखो क्या संख्या लिखी हुई है, 6/15। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कहीं कट तो नहीं रही है। आप सीधा देखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक बार देखो आपकी गलती क्या हो सकती है। आप इसको 6 × 5 × 3 या 3 × 5 जो भी लिखें। 15 को कैसे लिखते हैं, 3 × 5। इसका मतलब आप कहेंगे 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये क्या हो गया, अशांत। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। मैंने कहा है पहले अगर संख्या कट रही है तो उसको काट लेना है। तो यहां पर देखो ये संख्या कट रही है और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 3 के पाड़े से, ये 2 बार और ये 5 बार 3 के पाड़े से। तो संख्या अपने पास क्या बन गई अब वास्तविक जो संख्या बनी थी 2/5। अब इसको देखो बट्टे में क्या रहा है, 5 की घात 1। तो आप इसके बट्टे में क्या लिख देंगे, 5 की घात 1 आ ही रहा है, 2 की घात 0 लिख लो। वो तो लिख ही सकते हैं, 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। इसके गुणा में अपन 1 लिख सकते हैं ना, तो इस 1 को 2 की घात 0 लिख दिया। किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो ये कौन सी आवर्ती का बाद इसका दशमलव प्रसार कैसा है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, शांत। तो ऐसी गलती नहीं करनी आपको। पहले जैसे अपने लिखा था 3 × 5 करके, और तो उससे गलती हो सकती है। तो ऐसी आपको गलती नहीं करनी है, एकदम ध्यान से करना है। अगर संख्या कट रही है तो पहले ही काट के कर लें ताकि गलत होने के चांस बिल्कुल न हो। तो ये था इसका 8वां। अब देखते हैं 9वां सवाल। इसका 9वें सवाल में आपको दे रखा है 35/50। तो आप यहां पर काट सकते हैं, कौन से पाड़े से, 5 से। 5 सत्ते होता है 35 और 10 बार, तो कितना आ गया, 7/10। चाहे इस 35/50 लिखो या 7/10 लिखो, एक ही बात होती है, इसीलिए अपन संख्या को काट लेते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, 10 के अभाज्य गुणनखंड आपको पता ही है। 10 को क्या लिखते हैं, 2 × 5, यानी 2 की घात 1, 5 की घात 1। गुणा करके देख लो 10 है, नहीं तो आप ऐसे गुणनखंड निकाल के देख लो। अब यहां देखो हर के अंदर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में बन रहा है, यानी 2 और 5 की घात आ रही है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत आवर्ती का है। कैसा है, शांत, क्योंकि हर के अंदर क्या आ रही है, 2 और 5 की घात आ रही है। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, 10वां। 10वें सवाल में आपको दे रखा है 77/210। पहले देख लो संख्या कट रही है क्या, बिल्कुल कट रही है। संख्या कट रही है, कौन से पाड़े से, 7 से। तो 7 से काटेंगे तो ये 11 बार, और ये कटेंगे 7 या 21 30। तो कितना आया, 11/30। अब 30 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। 2 का भाग जाएगा 15, 3 का भाग जाएगा 5 और 5 का भाग जाएगा 1। तो ये आ गया 11/2 की घात 1 × 3 की घात 1 × 5 की घात 1। तो देखो ये क्या बताओ, आप बताओ शांत है या अशांत है। ये क्या है, अशांत प्रवृत्ति का है। अशांत क्यों है, क्योंकि इसमें 2 और 5 की घात के अलावा भी एक घात आ रही है, वो है 3 की घात। इसलिए कौन सी प्रवृत्ति का हुआ, ये हुआ अशांत प्रवृत्ति का। तो देखो अपने शांत और अशांत चेक करना सीख लिया कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। तो आप जल्दी से रिवाइज करके बताएं, पहला क्या था। देखो मैं जिस पे राइट लगा रहा हूं वो शांत प्रवृत्ति का है। जो हमने किए थे ये क्या है, ये शांत प्रवृत्ति के हैं। ये जो सवाल है कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है वो शांत प्रवृत्ति के, इसके अलावा जो है अशांत है। कैसे पता चलता है, अगर किसी भी संख्या के हर में 2 की घात आ जाए और 5 की घात आ जाए तो वो शांत है, इसके अलावा कोई भी घात नहीं आनी चाहिए। ऐसा भी होता है सिर्फ 2 की घात आ जाए तो अपन 5 की घात क्या कर देते हैं, 0। और कई बार ऐसा होता है 5 की घात आ जाती है, कुछ भी जैसे n आ गया, लेकिन अपन 2 की घात क्या लिख लेते हैं, 0। लेकिन बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आ गया तो उसको अपन हटा नहीं सकते। तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको अशांत ही कहना पड़ेगा, क्योंकि वो शांत नहीं है। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सवाल की दशमलव प्रवृत्ति चेक कर सकते हैं कि वो शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको चेक करनी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि शांत और अशांत कैसे चेक करते हैं किसी भी दशमलव प्रसार को। तो इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, पर्सन को समझते हैं। पर्सन 1 के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। सिर्फ आपको दशमलव प्रसार निकाल के बताना है कि कितना आएगा, लेकिन सिर्फ उसके जो शांत हैं। अपने को पता है अपने कौन कौन से क्वेश्चन किए थे जिसमें शांत था। एक फर्स्ट में था शांत, सेकंड में था, उसके बाद 4th नंबर में था, उसके बाद इस नंबर में था,
और फिर था इसके बाद में 8th नंबर में और लास्ट 10 नंबर में, इसमें नहीं था। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करके निकालने हैं। अब दशमलव प्रसार निकालते कैसे हैं वो भी अपन सीखेंगे। तो पहला सवाल ले लेते हैं सबसे पहले, 13/31/25। अब 31/25 के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड उसी तरह करने हैं। ठीक है, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो आपने किया था 31/25 के अभाज्य गुणनखंड, आप देख सकते हैं। ये देखो हमने 31/25 के अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, कितना ये था 5 की घात 5, ये रहा, इस तरह से निकालना है। तो आपको इस तरह से निकाल के देख लेना है। तो इस तरह से आप निकाल लोगे तो फिर आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो देखो इसको कैसे करना है, तो ये हमने कर लिया। इसके बाद देखते हैं ये 31/25 को क्या लिख सकते हैं, 13/5 की घात 5। ये आपको समझ में आया नहीं आया, नहीं तो आप चेक करके देख लें 31/25 को वापस से। ठीक है, तो चेक करके देखा। अब अपन क्या लिख सकते हैं यहां पर, इसके साथ में अपने को क्या करना है, 5 को देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 5 और 2 की घात में लिखते हैं, अगर 5 दिया हो तो 2 की घात। अब यहां पे आपको क्या करना है, इसके साथ में 2 की घात 5 की गुणा करनी है, दोनों की घात बराबर करनी है, 5 की और 2 की घात बराबर करनी है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहां पे अपन क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, यहां पर देखो एक अगले स्टेप में यहां पर अपन लाइन लिखेंगे, इसको और 13/5 की घात 5। आप क्या करेंगे, 2 की घात 5 अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। ध्यान रखना है, यहां देखो 5 की घात 5 है ना, जितनी 5 की घात है दोनों की घातें अपने को क्या करनी है, बराबर करनी है, बिल्कुल बराबर करनी है। तो देखो 5 की घात यहां पर कितनी है, 5 है, तो 2 की घात भी 5 आप गुणा करेंगे। और ऐसा नहीं है सिर्फ हर में करेंगे, आपको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, तभी वो सवाल कंप्लीट होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे आपने कोई संख्या लिखी यहां 12, अब 12 में आप ऊपर भी 10 की और नीचे भी 10 की गुणा कर दें, यानी 10 की गुणा करके 10 का भाग कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, 12 को गुणा कर लो 10 से 120 और फिर वापस 10 का भाग करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपने इसको सही करने के लिए, हल करने के लिए यहां पर क्या किया, 2 की घात 5 ऊपर भी और नीचे भी गुणा किया। तो नीचे तो क्या हो जाएगा, यहां हल करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 13 और 2 की घात 5, 2 की घात 5 कैसे हल करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 5 बार लिखेंगे। 2 को गुणा कैसे करते हैं, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से किया 16 और 16 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 32। यानी इसको हल करने पर क्या आ रहा है, 32। तो ऊपर लिखेंगे 13 गुणा 32 बटे, यहां पर कितना आ जाएगा, 2 को 5 से गुणा किया, यहां आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a की घात m गुणा b की घात m। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a गुणा b की घात m। यानी सीधी सी बात है, अब 2 और 5 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 को 5 से गुणा किया 10 और 10 की घात कितनी हो जाएगी, 5। 10 की घात कितनी होगी, 5। तो इसको अपन 5 को हल करेंगे कैसे, देखो यहां पर ही हो गया। अब इसको हल करते हैं थोड़ा सा आगे और, तो इसको मैंने पहले 13 को 32 से गुणा कर लूं तो कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो अपन यहां पर क्या करते हैं, पहले 32 को 13 से गुणा कर लेते हैं। तो 13 दूने कितना हो गया, 26, या कितना आएगा 2, 26 39 और 2 कितने हो गए, 41, कितना आया 416। कितना आ रहा है, 416। तो अपने गुणा करके इसके जगह लिख देते हैं 416। ये 416 कैसे आया, देखो इस 13 को 32 से गुणा किया, ये 32 कैसे आया, 2 की घात 5 को हल करके अभी देखा था तो 32 आया था। ठीक है, और बटे क्या लिखेंगे, अब ये कितना हो गया, ये 5 और 2 की आपस में गुणा कर दी 10, 10 की घात, ऐसा नहीं है कि 5 ये 10 कर देंगे, नहीं, दोनों की जो घात एक जैसी है वही रखनी है। तो यहां हो गया, अब 10 की घात 5 का मतलब 1 के आगे 5 जीरो लगा दो, कितने, 5 जीरो। 10 की घात 5 का मतलब होता है ये। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये पॉइंट लगाने के लिए पॉइंट से पहले पीछे से गिनते हुए इतने अंकों बाद में पॉइंट लगाना है। तो यहां तो अपने पास अंक ही कितने हैं, 416 है, देखो 416 मैंने ऐसे लिखा। अब अंक पीछे से गिनते जाओ, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो हैं। तो पीछे से गिनते हैं 5 अंकों बाद में, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा, 3 ही अंक हुए, जीरो लगा दो कोई बात नहीं। ये चौथा अंक हो गया, एक और जीरो लगाओ, 5वां अंक हो गया।
यहां पर अपने को पॉइंट लगाना है। तो आंसर क्या आएगा, इसके बाद में देखो 5 अंक आने चाहिए, 1 2 4 1 6, 2 तो यहां आने चाहिए थे, 5 अंक बने ना, अब थे नहीं, इसके आगे लगाएंगे तो ये संख्या चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको निकाल पाएंगे। समझ में आया आपको? नहीं आया तो एक और सवाल करेंगे इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में अपने इसका दूसरा लेते हैं, जैसे ये 17/8, इसका सेकंड वाला लेते हैं 17/8। अब 17/8 को आपको पता है क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 17/2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8। 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब इसको क्या करना है, अपने को 10 बनाना है। तो आपको पता है कि इसके अंश और हर में किसकी गुणा करेंगे, अंश व हर में। एक बार लिख के देख लेते हैं, तो यहां लिखेंगे 17 इंटू, अब 2 है तो पता ही है 5 से गुणा करेंगे, लेकिन पावर कितनी लगाएंगे, यहां 3 है तो यहां भी 3 और यहां भी 3। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 17 और इसकी गुणा करेंगे 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। 5 इंटू 5 इंटू 5, यहां कितना बन जाएगा बताओ, 10 की घात 3। दोनों पर घात 3 है, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। ठीक है, इसकी गुणा करके देख लेते हैं 125 को 17 से, क्योंकि गणना करनी पड़ेगी। 17 पंजे कितना होता है 85, तो आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 17 दूने कितना होता है 34, 34 और 8 42, 17 और 4 कितने हो जाएंगे 21, कितना हो गया 2125। तो इसको हल किया तो आ गया 2125, और बट्टे कितना आएगा 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। तो इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आंसर आएगा बताओ, 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, उल्टे साइड से पीछे साइड से गिनो, 1 2 3, तो यह आंसर आ जाएगा 2.125। कितना आ जाएगा 2.125। अंश और हर में किसकी गुणा की है, 5 की घात 3 की गुणा करने पर। यहां पर अपने किसकी गुणा की थी, देखो यहां अंश व हर में किसकी गुणा की, देखो 2 की घात 5 की। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों सवालों को जैसे किया है, इसी तरह से बाकी सवाल भी आपको करने हैं। तो ये 2 सवाल आपको समझ में आ गए, तो इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपने कौन सा क्वेश्चन देखना है नेक्स्ट, नंबर 4, क्योंकि थर्ड तो क्या है अशांत है, तो इसको लिख ही नहीं सकते। आपको कहा हुआ है सवाल के अंदर जो शांत है वही आपको हल करने हैं, तो ये तो अपने को पता है शांत था, इसलिए नहीं करेंगे। तो चौथा सवाल आगे देखते हैं अपन, इसका चौथा सवाल हल करते हैं। देखो चौथा सवाल क्या है, ये रहा। तो चौथा सवाल आपको दे रखा है, वो है 15/, ये तो अपने को पता है ये शांत है। तो शांत के लिए अपन क्या करेंगे, 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चाहे आपने वो काट के संख्या निकाली थी वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर में चेंज हो जाएगा। तो अपने काटने पर जो संख्या बनी थी वो क्या बनी थी, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं और उसी को ही आगे हल करते हैं। तो ये 5 के पारे से कट रहा है, 5 3 15 होता है, और ये होता है 5 3 15, ये आया था अपना 320। कितना आया 320। तो अपन इसी को ही हल करते हैं आगे। तो इसको मैंने लिख लिया 3/320। अब आपको 320 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अगर नहीं आ रहे तो आप गुणनखंड करके देख लो। 320 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 160, 160 में 2 का भाग देंगे 80, 80 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 40, 40 में 2 का भाग देंगे 20, 20 में 2 का भाग देंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5, और 5 में 2 का भाग देंगे तो 5 में 5 का भाग ही जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे। 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितना है 1 है। अब अपने को पावर बराबर करनी है, तो बताओ अंश और हर में किसकी गुणा करेंगे, जल्दी से बताएं, अंश और हर में किसकी गुणा करेंगे। देखो यहां पर आप अंश और हर में गुणा करेंगे, 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी 6 होनी चाहिए, दोनों पावर बराबर करनी। 5 की पावर 1 तो इसके पास पहले से ही है, तो 5 की पावर 5 की गुणा और करेंगे, 5 की पावर 5 की गुणा और कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी पावर 6। तो लेकिन दोनों ही पर करनी है, अंश और हर दोनों में गुणा करनी है। किसकी गुणा कर रहे हैं, 5 की पावर 5 की। क्यों 5 की पावर 5 किया, क्योंकि 2 की पावर 6 है, 5 एक पहले से है, और ये करेंगे।
ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 3125, 3125 बट्टे कितना आ जाएगा, ये कितना है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर भी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 5 की पावर एक ही रही और 5 ही रही, दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा 6 और 2 की पावर 6। अब यहां मैंने 5 की पावर 5 को हल कर लिया तो कितना आ गया 3125। आप चाहें तो गुणा करके देख ले, 5 को 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, ठीक है, 5 बार 5 को गुणा करना है। तो ये इसको भी 3 से गुणा करके लिख लेते हैं, 3 से गुणा करेंगे देखो इसको संख्या को, तो 5 3 15, 1 6 और 1 7, 3 3 3 9, बट्टे कितना आ जाएगा 10 की पावर 6। इसको दोनों कॉल करेंगे 10 की पावर कितना बनेगा 6। अब इसको 10 की पावर 6 कैसे लिखते हैं, आगे 6 जीरो लगा दो, 3 4 5 6। अब इसको लिख दो दशमलव में, कैसे लिखेंगे 6 संख्या बाद पॉइंट लगाओ, संख्या कितनी है 4, तो बताओ कैसे लिखेंगे, 2 तो पहले देखो, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा, चौथा, बाकी अंक कहां से हैं, अब अंक तो कितने होने चाहिए, अंक तो 6 होने चाहिए ना, 6 जीरो है तो 6 अंक होने चाहिए, तो अपन क्या करेंगे इसके आगे 2 जीरो अपनी तरफ से लगा लेंगे, संख्या वही है, तो इसके बाद में यहां पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद में आप 1 जीरो पहले लिख दिया करो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। देखो शांत था तो दशमलव प्रसार इस तरह से निकालना होता है। इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं, देखो कौन कौन सा, ये शांत था, ये था, ये था, इसके बाद में कौन सा था नंबर 6, तो 6 नंबर सवाल को करके देखते हैं, क्योंकि ये शांत प्रवृत्ति का 23 बट्टे, अब यहां कितनी है 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। अब बताओ यहां पे आप खुद बताएंगे अंश और हर में किसकी गुणा करेंगे, अंश व हर में किसकी गुणा करें, गुणा करने पर बताओ किसकी गुणा करनी है, जल्दी से बताएंगे, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 लिखा हुआ है, बताओ किसकी गुणा करेंगे, दोनों की घात बराबर होनी चाहिए, 2 की घात कितनी है 3, तो 5 की भी 3 है क्या, नहीं है, 5 की 2 है, कम है, जिसकी घात कम है उसी की गुणा करेंगे, बताओ कितनी कम है, 2 की घात 5 की घात 2 तो है, एक कम रह रही है, तो अपन क्या करेंगे 5 की घात 1 की अंश और हर में गुणा कर देंगे, किसकी गुणा करेंगे बताओ 5 की घात 1 की, क्योंकि 2 तो इसके पास पहले से है, एक और गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 23 गुणा 5, 5 की घात 1 का मतलब 5 होता है, बटे ये क्या हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात भी अब कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि एक अपने गुणा करा दी, इसकी कर लेते हैं गुणा, 23 को 5 से गुणा करें, 23 पंजे कितना होता है 105 बटे 10 की घात 3, इसको हल करेंगे तो ये 105 बटे कितना आ जाएगा 1000, 1000 आएगा ना, 10 की घात 3 का मतलब। अब अपने को क्या करना है 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, तो ये हो गया पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा, तीनों अंक ये थे, इसके बाद 0 पॉइंट लगाओ और ये 0, देखो पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को भी कर सकते हो। तो ये था इसका, देखो जो जो शांत है वो कर रहे हैं, इसके अलावा अभी तक अपने पास कौन सा बचा हुआ है, एक 8 नंबर बचा हुआ है और एक 9 नंबर, इसको भी अपन करते हैं, पहले आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसके आगे वाला सवाल, कौन सा 8 नंबर सवाल, सवाल नंबर 8 नंबर में आपको दे रखा है 6 बट्टे 15, क्या दे रखा है 6 बट्टे 15, क्या ये शांत था, क्या बिल्कुल था, कैसे था, आपने काट के इसको किया तब अपने को पता चला, अदरवाइज अपना सवाल गलत हो सकता है। तो यहां भी काट लेते हैं 3 के पाड़े से, 3 दूनी होता है 6 और 3 पंजे होता है 15, तो काटने के बाद में अब अपन सवाल करेंगे तो अपने सवाल में गुणा भाग भी थोड़ा क्या हो जाता है कम हो जाता है, तो इसका हो गया 2 बट्टे 5। बताओ इसमें किसकी गुणा करेंगे, अंश व हर में, बताओ किसकी गुणा करने पर, यहां 5 की घात किसका मतलब कितना है 1, लेकिन 2 तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे 2 की घात 1 की गुणा कर दो, 2 की घात 1 अंश में भी और 2 की घात 1 हर में भी, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, अपने क्या होना चाहिए 5 और 2 दोनों गुणा में होना चाहिए, लेकिन नहीं है, जो कम है उसकी गुणा कर दो, तो यहां कर दिया, तो गुणा करेंगे तो यहाँ 2 की पावर 1 या 2 की गुणा करने पर 2 की पावर 1 की गुणा करेंगे तो ये ऊपर तो हो जाएगा 2 गुणा 2, 2 की पावर 1 का मतलब नीचे क्या हो जाएगा 5 गुणा 2,
2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4/10। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। एक ही घात है तो 10 रहेगा। ठीक है, एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है तो एक ही अंक है अपने पास, इसके पहले पॉइंट लगा दो। उल्टी साइड से पॉइंट लगाते, ध्यान रखना इधर से गिनते हैं। एक जीरो है तो एक संख्या बाद पॉइंट होना चाहिए। अगर 2 जीरो जिसमें होते हैं तो पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। 3 जीरो है पॉइंट के बाद 3 अंक। 4 जीरो होते हैं पॉइंट के बाद 4 अंक रहने चाहिए। अगर नहीं है तो उससे पहले जीरो लगा के फिर स्टार्ट कर दो। तो ये था इसका 8वां सवाल। अब देखते हैं इसका 9वां सवाल। अंतिम जो 9वां सवाल है वो भी क्या है, इसका शांत है। तो संख्या लिखी हुई है 35/50। क्या ये कट रही है क्या? बिल्कुल, हमने काट के पहले किया था तो इसको भी काट लेते हैं। कौन से पाड़े से? 5 से। 5 सत्ते होता है 35 और 5 दे होता है 50। तो इसको वापस हल करते हैं। अब थोड़ा सा सिंपल हो गया सवाल तो आसानी से कर पाएंगे। तो ये हो गया 7/10। कितना हो गया? 7/10। इसको हल करें तो क्या लिख सकते हैं? देखो 10 के गुणनखंड करो क्या हो जाएगा? 2 × 5। इसमें भी घात 1, इसमें भी घात 1। तो किसकी गुणा करेंगे? कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। पहले से ही देखो 10 बना हुआ है तो कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की पावर बराबर है। जब हर के अंदर दोनों की पावर बराबर आ जाती है तब किसी भी संख्या की गुणा नहीं करनी और सीधा सीधा लिख देंगे वापस 10। और इसका एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है तो ये लगा दिया हमने। पॉइंट के बाद एक संख्या होनी चाहिए और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है, ये 7। तो इस तरह से अपन इसका कर देंगे। ये भी क्या था? शांत था। तो इस तरह से आप, कई बार पूछा जाता है ऐसे एग्जाम के अंदर, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये शांत है या अशांत है। बहुत बार पूछा भी गया है आपके, जब पहले पिछली बार एनसीईआरटी सिलेबस लगता था। हालांकि राजस्थान बोर्ड में भी ये प्रश्नावली थी, लेकिन अब क्या है, ये एनसीईआरटी में तो पहली प्रश्नावली है तो इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका अंतिम सवाल, 8वां, तीसरा सवाल। देखो तीसरे सवाल में आपको क्या कहा हुआ है, थोड़ा सा आप वापस अपडेट आएंगे। पीछे वाली जो मैंने बेसिक चीजें स्टार्टिंग में बताई थी वो आप दोबारा से रिपीट करेंगे। देखो मैंने क्या बताया था, जल्दी से एक बार देख लेते हैं वापस से। मैंने आपको यह बताया था कि अपरिमेय जो संख्या होती है, जो अपरिमेय संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या जो अंडरूट में लिखी होती है, या फिर क्या होता है ऐसी संख्या 2.02 फिर 002 फिर 002, ऐसी तरह 1.01 001 या 00, ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार लगा होता है वो भी परिमेय संख्या है, और ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद में समाप्त हो जाती है वो भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको वापस अपन उसी सवाल पे आते हैं अपने। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। दशमलव प्रसार आपको पहले से ही दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। पहले तो आपको यह चेक करना है ये परिमेय संख्या है या नहीं है, आपको यह बताना है। ठीक है, जब आपने ये बता दिया तो यह परिमेय संख्या है तो P के रूप की है, मतलब ये कौन से संख्या P के रूप की है। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार के हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला सवाल। देखो पहले सवाल में लिखा हुआ है 43.123456789। ऊपर कोई बार लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये दशमलव यहीं समाप्त हो गया, इसका प्रसार समाप्त हो गया। तो दशमलव प्रसार जो समाप्त हो गया वो कौन सी प्रकृति का होता है? तो इसका दशमलव प्रसार है वो है शांत प्रवृत्ति का है। कैसा है? शांत आवर्ती का है। इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। अब आप इसके Q के बारे में क्या कहेंगे, यानी इसके हर के बारे में क्या कहेंगे। तो बताओ, आप थोड़ा सा याद करो, जब शांत कब कहा था, तो इसके हर को 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, तभी तो ये शांत है। इसके Q के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, तो इसका Q है यानी इसका हर है वो कैसे है, 2 की घात m और 5 की घात के n के रूप में है, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं इसको, ये दशमलव प्रसार क्या है, इसका शांत है। ठीक है, और ये क्या है, संख्या क्या दी गई आपको, प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय है या नहीं। तो बताओ ये परिमेय संख्या तो है ही, क्योंकि दशमलव प्रसार इसका शांत हो रहा है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है।
इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखें तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा हुआ है देखो 0.120 1200 1200 120000 इस तरह से चलता था। आप देखने पर जरा बता देंगे आप खुद ही, जब अपने पहले अभी मैंने जैसे रिवाइज किया तो आप बता देंगे ये शांत का है या अशांत प्रवृत्ति का है। शांत अशांत छोड़ो, पहले ये बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय है। ये कौन सा है, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। आपको मैंने बताया था जब ऐसी संख्या आ जाए जिसमें एक बार 0 दो बार 0, तो ऐसी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है वहां पे, ना तो रिपीट हो रही है और ना ही कोई ऐसी संख्या चलती जा रही है जिसका अपन इसका क्या कर सके, परिमेय संख्या P/Q के रूप में इसको ज्ञात कर सके। तो इसलिए ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में इसका तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल में देखो आपको संख्या दे रखी है फिर से 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। क्या आप इस बार का मतलब बताएंगे, मतलब वापस रिपीट होती जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, फिर से वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो ऐसा रिपीट होता है। तो बताओ वो कौन सी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या ज्ञात कर ली तो परिमेय संख्या में ये आपको बताना है कि ये जो परिमेय संख्या बताओ शांत की है या अशांत है। तो अपने को पता है बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अशांत प्रवृत्ति का है। और अशांत है तो इसके Q के बारे में आप क्या कहेंगे बताओ। अशांत कब आता है, तो लिखेंगे हर को, इसके हर को 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है। इसका जो हर है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है। नहीं है इसीलिए तो ये क्या है, अशांत है। अगर होता तो फिर ये क्या हो जाता, शांत हो जाता। तो आप इस तरह से इस कोई भी क्वेश्चन है उसको आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी 1.4 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।